अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद है मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? और पहले जैसा कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान जो है वो चाहते हैं कि तुर्की जो है सऊदी अरब के जगह ले ले इस्लामिक वर्ल्ड लीडरशिप में, तो आपके ख्याल में ऐसा पॉसिबल है? मुश्किल है। देखें, ख्वाहिशात से कोई लीडर नहीं बनता। लीडर बनने के लिए उनको डिस्प्ले करना पड़ता है, और लीडर बनने की सबसे बड़ी जो सलाहियत होती है जब आप मुल्कों के लीडर बनते हैं कि आपकी अपनी कहीं लड़ाइयाँ ना हो। सऊदी अरेबिया को एक बहुत इनहेरेंट जो एडवांटेज थी, एक तो अपने पैसे की एडवांटेज थी कि वो लोगों की हेल्प कर सकते थे, तेल की, और दूसरा ये कि खाने काबा वहाँ पे है, रोज़ा रसूल वहाँ पे है, मस्जिद नबी वहाँ पे है। तो हम लोग दिल से हम सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ तो बात कर सकते हैं, सऊदीया के ख़िलाफ़ नहीं हम बात कर सकते कि अंबिया इकराम की ज़मीन है, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जगह है, तो हम कैसे उसके ख़िलाफ़ बात करें, किस हौसले से करें, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन जो उसकी पॉलिसीज़ रही हैं ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। उसके बरक्स टर्की ने ये ज़रूर साबित किया है कि वो पैसे वालों की सिर्फ हक में बात नहीं करता, वो मजलूम के हक में करता है। लेकिन उसके लिए अभी बहुत लंबा सफ़र है। टर्की खुद से तो नहीं हो सकता ना कि आज से मैं लीडर हूँ जी उम्मत मुस्लिमा का और तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है ना वो पीछे चलना शुरू हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, उसको कोई ना कोई एक्शंस करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा जो है वो खुद से उसके अंदर से आवाज़ उठे। पाकिस्तान तो एक जेन्युइन, हम पाकिस्तानियों को तो टर्की से वैसे ही इश्क है, और जब से टर्किश ड्रामे यहाँ पे चल रहे हैं हमें वो इश्क रोज़ बरोज़ दुबाला हो जाता है। तो लेकिन यह है कि और टर्क्स ने हमेशा सपोर्ट किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, तो ये हमारी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है। लेकिन जैसे फ़लस्तीनियों को ले लेना, फ़लस्तीनी तो इंडिया के साथ ज़्यादा है, वो तो बाबरी मस्जिद में भी नहीं बोलेंगे, वो तो राम मंदिर में भी नहीं बोलेंगे, वो तो जो गुजरात में मुस्लिम कुछ अपना कत्ल आम हुआ उसके ऊपर भी नहीं आवाज़ उठाई उन्होंने, वो कश्मीर के हक़ में भी नहीं कभी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि वो इंडिया के साथ एक है। तो हमें अब ये सोचना है, टर्की और सऊदी अरेबिया तो दूर की बात है, हमें फ़लस्तीन जैसे ममालिक के साथ हमें दो टोक बात करनी चाहिए कि हेलो, क्या हो गया तुम्हें, क्या चीज़, तुम किस घुमंड में बैठे हुए हो। तो फिर हमें फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीडिज़ाइन करना चाहिए। अभी नहीं मेरा ख्याल है कि वक्त आया, अभी बहुत दूर है टाइम। बाबरी मस्जिद की आपने बात की, तो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का संगे बुनियाद रखते हुए मोदी का कहना था कि सदियों का इंतजार खत्म हुआ। तो आपके ख्याल में मोदी ने सेक्युलर इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचा? मोदी ने सेक्युलर इंडिया के ताबूत में पहला कील ठोंक दिया ना। अब आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम देखेंगे अगले 2 साल में इंडिया के कितने टुकड़े होते हैं, और नया टूटा हुआ इंडिया, टुकड़े टुकड़े वाला इंडिया जो है उसका बापू नरेंद्र मोदी है। मेरे मुंह से दरिंदर निकल रहा था, आई एम सॉरी। आपके ख्याल में चीन और अमेरिका की जो कशीदगी है वो सिर्फ अमेरिकी इलेक्शंस तक है, या उससे पहले कोई आपको जंग होती हुई नजर आ रही है? नहीं, अमेरिका और चाइना की जंग नहीं होगी। अच्छा, स्टैंड ऑफ होगा। कोल्ड वॉर चल रही है उनकी, वो इंटेंस हो जाएगी। चाइनीज़ स्टूडेंट्स कई लाख हैं, उनको पैकअप किया जा सकता है, चाइनीज़ वर्कर्स को पैकअप किया जा सकता है, कोई एक आधी काउंसलेट और बंद हो सकती है। इस सतह पे जंग होना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। कितने साल कोल्ड वॉर रही है रशिया की, सोवियत यूनियन की और अमेरिका की, डायरेक्ट नहीं भिड़े एक दूसरे को आके, और अब वो अपने पैदों को लड़ाते हैं। अब वो इंडिया को बलि का बकरा बना रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप। अब इंडिया से उसने साइन कर लिया ना कि लद्दाख के ऊपर हम इंडिया के साथ खड़े हैं, तो साथ ही खड़े हैं ना, साथ मर तो नहीं रहे ना, आगे आके मर तो इंडियन रहे हैं वहाँ पे। तो अभी आप ये देखेंगे कि इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, नेपाल और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, भूटान और बांग्लादेश और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन जिस दिन ये हुआ उस दिन कम से कम 3 स्टेट्स इंडिया की आज़ाद हो जाएंगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये आप बड़ी बात कर रहे हैं। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो तैयार बैठे हुए हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं यातिश यादव, उन्होंने अपनी बुक रॉ में इंकशाफ किया है कि सोवियत जंग के दौरान भारत ने अहमद शाह मसूद समेत 3 वॉरलॉर्ड को अफगानिस्तान में हायर किया था, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। हम कब से कर रहे हैं ये बात? भारत तो करता ही मर्सनरीज के साथ काम है। भारत तो देखें, जब ईरान के हम इल्ज़ाम लगा रहे थे कुलभूषण यादव के ऊपर, तो यही कह रहे थे ना कि ईरान की सरजमीन यूज़ हो रही है।
आप ये देखें कि 16 काउंसलेट्स हैं भारत के अफगानिस्तान में, को 160 उनके बंदे नहीं वहाँ पे, तो 16 काउंसलेट्स क्यों? वो रॉ का फ्रंट एंड है ना, वहाँ पे दहशतगर्दों को ट्रेन करना, उनको पासपोर्ट्स देना दूसरे। हमारे कई मुल्क दुश्मन जो है वो स्विट्ज़रलैंड वगैरह में किन पासपोर्ट से बैठे हैं? अफ़गान और इंडिया, अफ़गान और इंडिया। तो पाकिस्तान के पासपोर्ट से तो नहीं बैठे वहाँ पे, वरना तो हम कैंसिल कर देते, ठीक है ना। तो ये तो इंडिया की सरिश्त है कि वो करता है मर्सनरीज़ को इस्तेमाल, वो करता है टेररिस्ट ग्रुप्स को इस्तेमाल, वो इसकी पे रोल पे रहते हैं। इंडिया इस खित्ते का सबसे बड़ा टेररिज्म प्रोवाइडर है, टेररिज्म फीडर है और टेररिस्ट क्रिएटर है, सबसे बड़ा। 14 साल पहले मिस्र ने पहला जो है मुल्क था जिसने फ्रांस से 24 राफेल हासिल किए थे, और अब मिस्र ने कहा है कि Su-35 रशियन ही इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जो है मुकाबला कर सकता है। तो ये फिर राफेल के खिलाफ इसराइल के खिलाफ तो करेगा, क्योंकि इसराइल से तो उसकी सुलह हो गई है। वो तो 67 की वॉर के बाद तो मिस्र और इसराइल ने हाथ मिला लिया था, अनवर सादात जो थे वो उन्होंने। लेकिन ये फैक्ट है कि इससे इंडिया को और इंडियंस को ठंड पड़ जानी चाहिए कि राफेल जो है वह कोल्ड स्टोरेज में है। और मैं आपको बताऊं कि एक बात पे मैं कन्विंस्ड हूँ कि राफेल बहुत अच्छा जहाज़ होगा। मैं क्यों किसी जहाज़ की बुराई करूँ? मैं ठीक है, मैं समझता हूँ कि F-17 थंडर या F-16 उससे बेहतर है, लेकिन हर एक को अपनी गाड़ी अच्छी लगती है ना। जो आप जिस गाड़ी पे आपके पास है ना, आपको वही अच्छी लगेगी ना। आप कहेंगे भाई छोड़ो, इसकी लग्जरी गाड़ी होगी जो मेरे इस्तेमाल में वही अच्छी है। लेकिन इंडियन पायलट्स का जो कैलिबर है ना, वो दुनिया देख चुकी है। वो इस काबिल, उनको राफेल क्या, उनको आप अपना स्पेस शटल भी दे दें, वो उसको भी गिरा के छोड़ेंगे, वो उसको भी किसी कब्जे से ही टक्कर मारेंगे। वो बदनसीब लोग, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है सही, दूसरा हौसला नहीं है, तीसरा दिल नहीं है, और स्किल सेट नहीं है, फिर अपने इक्विपमेंट पे एतबार नहीं है। फिर वो कहने को तो 4th जनरेशन है, लेकिन वो वाले वेपन्स नहीं कैरी कर रहा जो पाकिस्तान कैरी कर रहा है, जो चाइना कैरी कर रहा है। तो वो राफेल तो हमारे सामने अल्लाह रहम करे सिटिंग डक है। और राफेल उड़ा लें या सेस्ना उड़ा लें, वो एक ही बात है हमारे लिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चीन ने अपने न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो भारतीय बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं, जो चंद मिनट में भारत को जवाब दे सकते हैं, और भारत चीन को हिट करे इससे पहले वो भारत को हिट कर सकते। भारत ने धमकी दी थी ना चाइना, उनका आप कर लो। अब देखें ना, बात यह है कि भारत के रोज़ नए झूठ आ जाते हैं ना। पहले कहते हैं चाइना ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, फिर कहते नहीं चाइना हमारी ज़मीन पे नहीं, अपनी ज़मीन पे था, चाइना तो वहीं पे बैठा। फिर अब कहते नहीं अभी भी चाइना हमारे इलाकों में। ओ भाई, पहले तो ये फैसला करो तुम्हारा इलाका कौन सा है। बिल्कुल, पहले तो अपने को पटवारी को लेके जाओ और डिमार्केट करवाओ अपना प्लॉट और अपना इलाका के जी साढ़ा है हमसाया दा मलिक साहब दा चाइना दा, ठीक है ना। उसके बाद बताओ कि कौन किसके इलाके में बैठा है। जो ये चाइना को थ्रेट देते हैं मीडिया के अंदर, चाइना वो अमली तौर पे करके दिखा रहे थे। देखिए, चाइना इज़ अ वर्ल्ड पावर, यू डोंट मेस विद द वर्ल्ड पावर, यू प्ले अलॉन्ग और यू कीप क्वाइट। मोदी जो है ना, उसको थापी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और डोनाल्ड ट्रंप साहब का तो अपना रंग ऑरेंज है। वो तो आप देखना वक्त आने पे कैसे रंग बदलेंगे, ठीक है ना। ये सारे देख लेना। मैं नहीं मानता कि अमेरिका लड़ेगा इंडिया के शाना बशाना चाइना से, नहीं लड़ सकता, ठीक है ना। और अगर लड़ लिया तो फिर वो आखिरी होना है, फिर अमेरिका का भी रोब दबदबा जोम शोम सब कुछ जो है ना वो लोगों के आगे बराबर हो जाएगा, ख़त्म हो ना हो। हमारे जैसे तो फिर भी पूछते ही रहेंगे, लेकिन हर एक नहीं पूछेगा। तो ये अब इंडिया के जवाल का टाइम शुरू हो चुका है। उनका ना वो जैसे एस्ट्रोलॉजी की लाइन आप करती है ना, वो बाकी सितारे, अजमल साहब से पूछेगा कि क्या इंडिया की 7.5 चल रही है, कि हर सितारा रेट्रोग्रेड हो रहा है, उल्टा चल रहा है, जो चाल चलते हैं उलट हो जाती, जो चाल चलते हैं उलट हो रही है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि मोदी और इंडिया दोनों के सितारे उल्टे, ये दोनों इंडिया तोड़वा के छोड़ेंगे। बेरूत में अब तक 135 अफराद की हलाकत हो चुकी है और 5,000 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, और अब लोग जो हैं वहाँ उनमें गम गुस्सा पाया जाता है अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़। मुझे लगता है उन्होंने आपकी वीडियो देख ली है कल की रात वाली। जी देखिए, हमने उसमें काफ़ी एविडेंस दी है कि किस वजह से आतिशज़दगी हो सकती है, किस वजह से धमाका हो सकता है। और आज सुबह उठ के मैं कुछ 10 साढ़े 10 बजे ना CNN देख रहा था, तो CNN वही पॉइंट्स टच कर रहा था। वो कुछ स्टेप्स आगे हमसे चले गए थे कि उन्होंने रशियन गवर्नमेंट और ये वो उन्होंने उसका जो कार्गो का ओनर यानी वो मुल्क भी ट्रेस कर लिया था, जो हमसे नहीं कल तक हुआ था।
लेकिन ये कि प्रेमाइस तो वही है ना, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब बात यहाँ पे 135 हलाकतों की नहीं है, यहाँ पे बात यह है कि 60% एक तारीखी शहर सफ़ाई हस्ती से मिट चुका है। यहाँ पे बात पैसों की नहीं है, वो तो अपनी जगह पे है। यहाँ पे बात गुर्बत और अफलास की नहीं है, यहाँ पे बात है तारीख मस्क हो गई है और उसका ज़िम्मेदार कौन है। ऑब्वियसली वो लेबनान की अपनी हुकूमत है ना, उनसे ना हिजबुल्लाह काबू होता है ना उनसे हमास काबू होता है। वो दोनों जो दिल करता है इधर से उधर आता है, उधर से उधर जाता है, ना ये रोक सकते हैं, ना पूछ सकते हैं, ना टोक सकते हैं। वो क्या कर रहा था एमोनेशन के साथ जहाज़ 6 साल से वहाँ पे, और एमोनियम नाइट्रेट के साथ क्या कर रहा था जो इतना लीथल एक इंग्रेडिएंट है एक्सप्लोसिव्स बनाने का, और वो क्यों उसकी ओनरशिप नहीं हो रही थी। फिर आज वो कहते हैं जी पोर्ट वाले ख़त लिखते रहे, उनको उन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो 6 साल से हुकूमत को जवाब नहीं उन्होंने दिया तो तुम चुप करके बैठे रहे, कोई एक्शन नहीं लिया कुछ। ऑब्वियसली उनको पता है ना कि हमारी हुकूमत, असल में लेबनान में हुकूमत जो है ना वो इसी किस्म की है कि आप मैं ये वो ऐसा हम सारे जमा हुए हमने हुकूमत बना ली, कोई और इसी तरह आया हमसे ज़्यादा तगड़ा उसने हुकूमत बना ली। प्रॉपर गवर्नमेंट है नहीं वहाँ पे, एक इट्स अ वेरी लूज अरेंजमेंट वो जो गवर्नमेंट है, और अब इनको ख़त्म करना पड़ेगा। अब देखें ना, मुस्लिम ममालिक उसकी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कल यूएई ने 30 टन तो उसी वक्त उनको एड भेज दी, 50 टन आज जा रही है, सब कुछ जा रही है। इज़राइल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो उनको एड देने के लिए तैयार है, जिससे उनकी जंग चल रही है। तो इस वक्त हमदर्दी पूरी दुनिया की बैरूत के साथ है। बिल्कुल। और बैरूत के लोग जो है ना वो फिर अब उनका काम है एक्ट करना, क्योंकि अब भी नहीं करेंगे तो आगे कराची का हाल देख लें कि सारी उम्र चुप रहे चेंजेस तो होंगे, हाल क्या होता है। अब कोई चेंजेस होंगे आपको? मुझे नहीं पता चेंजेस हो, मैं उनकी पॉलिटिक्स को नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल है कि अरब लोग जो हैं वो हमसे ज़्यादा दलेर हैं और हमसे ज़्यादा वो आप समझें हौसले वाले हैं। वो जब खड़े होंगे ना तो फिर वो खड़े होंगे, वो हमारी तरह नहीं है। हम तो एक बाबडा के एसडीओ की मार है, वो मीटर काटने आ जाता, हम कहते हैं तेरी मेहरबानी यार, सही बात, तो मीटर ना काटे। वो ज़रा हमसे ज़्यादा हौसले वाले लोग हैं और उन्होंने सब कुछ लूज़ कर दिया, और उन पर लूज़ करने को क्या है। तो ये 135 डेथ्स की सिर्फ बात नहीं है, ये तारीख से आधे बैरूत को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की बात है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।